8 नवंबर की सुबह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के एक मेट्रो स्टेशन के ज़ेर तामीर वॉशरूम से पुलिस को एक नामालूम बच्ची की लाश मिली। नीम खुली, बेनूर आंखों के साथ सफ़ेद लिबास में मलबूस। बच्ची की गर्दन और चेहरे पर निशानात थे, लेकिन ये बच्ची जिसकी शनाख्त सालिहा फातिमा के नाम से हुई, कौन थी और इसको किसने कत्ल किया था, और इस बेईमाना कत्ल का मुअम्मा हल करने में पुलिस कैसे कामयाब हुई। पुलिस अफसर ने बीबीसी को बताया कि 8 नवंबर की सुबह उन्हें एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई और बताया गया कि किसी खातून की लाश मिली है, आप आ जाएं। लेकिन जब मैं वहां गई तो वो एक छोटी बच्ची की लाश थी। पुलिस अफसर ने बीबीसी को बताया, जब मैंने जायजा लिया तो उसकी गर्दन के सामने वाली हड्डी फ्रैक्चर थी। गर्दन की एक तरफ 4 और दूसरी तरफ 3 नाखून, अंगूठे और चारों उंगलियों के निशान थे। इसके अलावा बज़ाहिर उसे कोई चोट नहीं लगी थी। उसके कपड़े भी बिल्कुल साफ थे। जाए वक़्वा पर इब्तिदाई तफ्तीश के बाद हमने उसकी लाश पिम्स अस्पताल भिजवा दी। पुलिस की तफ्तीशी टीम में शामिल कायम मकाम डीएसपी फयाज शनवारी ने बीबीसी को बताया कि ये 7 तारीख का वाक़या है, जो पुलिस को अगली सुबह मालूम हुआ। अपनी तहकीकात के दौरान पुलिस को तब तक जाए वक़्वा से कातिल के फुटप्रिंट्स और सिगरेट के टुकड़े ज़रूर मिले थे, लेकिन ये बच्ची कौन थी, पुलिस को इसका कोई सुराग नहीं मिल सका था। फयाज शनवारी ने बताया कि बच्ची के एक चचा ने उसकी शनाख्त कर ली और कराची में अपने भाई को कॉल की, जो पहले फ़ौज और अब पुलिस में मुलाजमत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस तफ्तीश के मुताबिक बच्चे के वालिद मोहम्मद वाजिद को उनके भाइयों ने फ़ोन किया और उनसे पूछा कि बच्ची कहाँ है, तो वालिद ने जवाब दिया कि बच्ची उनके पास है, सो रही है। लेकिन फिर ख़ानदान वालों ने उन्हें बताया कि बच्ची की तस्वीरें चल रही हैं, फ़ौरन पुलिस के पास जाओ। पुलिस हुकाम का कहना है कि 15 नवंबर को बच्ची की शनाख्त मुमकिन हो सकी। इस केस के तफ्तीशी अफसर का कहना है कि जिस दिन वालिद के भाइयों ने उन्हें फ़ोन किया तो ये पुलिस स्टेशन आ गए। हमने खून के नमूने लिए ताकि पता चले कि ये बच्ची का हकीकी वालिद है भी कि नहीं। फिर हमने उसे जाने दिया, मगर तफ्तीश के दौरान मिलने वाले शवाहिद को देखते हुए उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को कातिल तक पहुंचने में उस बाइक राइडर के बयान से भी मदद मिली जिसकी बाइक पर वालिद ने अपनी बेटी के हमरा सफ़र किया था। डीएसपी फयाज शनवारी ने इस हवाले से तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि मुलजिम अपनी बेटी को कत्ल करने के बाद 8 नवंबर को G11 में एक निजी दफ्तर गया और उन्हें आगाह किया कि वो अपनी बेटी को उसकी वालिदा के पास छोड़ आया है और ये कि अब उसको काम दिया जाए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम वाजिद, जो बरसों पहले कराची में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, अब ड्राइविंग कर रहा था और उसकी अपनी अहलिया से बरसों पहले ही अलहदगी हो चुकी थी। पुलिस को रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि मुलजिम की अहलिया ने कराची में रिहाइश के दौरान पुलिस से मदद हासिल की थी, क्योंकि शक की बिना पर उनका शौहर उन्हें कमरे में बंद कर देता था। पुलिस का कहना है कि वाजिद का ताल्लुक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से है और ये अपनी बेटी को कत्ल करने के बाद निजी दफ्तर के जरिए फतह जंग में किसी के यहाँ ड्राइविंग की नौकरी हासिल कर चुका था। तफ्तीश के दौरान ये भी मालूम हुआ कि बच्ची पहले अपनी दादी और चचा के हमरा भी रही, लेकिन अब वो 2 साल से वालिद के साथ ही थी। बच्ची के वालिद ने उसकी वालिदा को 10 बरस पहले ही तलाक दे दी थी। बाद में इस शख्स ने दूसरी शादी की और उसे भी तलाक दे दी। फयाज शनवारी ने बताया कि हमने बच्चे के वालिद की सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर के जरिए पता किया, निजी बाइक राइडर कंपनी से रिकॉर्ड हासिल किया, जिससे ये मामला समझ में आया। पुलिस के लिए ये अचंभे की बात थी कि वालिद या ख़ानदान की तरफ से बच्ची की गुमशुदगी और हमारी जानिब से किए जाने वाले ऐलानात के बावजूद कोई राबिता क्यों नहीं किया जा रहा। उन्होंने बताया कि लड़की के वालिद बेतहाशा सिगरेट पीने के आदी थे। हमने उसे बहुत से सिगरेट पीते हुए देखा। उसकी बॉडी लैंग्वेज गैर मामूली थी और बज़ाहिर ऐसे था कि वो बहुत मुतमईन है कि किसी को कुछ मालूम नहीं, लेकिन पुलिस को उन पर शक था। पुलिस के तफ्तीशी अफसर के मुताबिक फुटप्रिंट्स के अलावा मेट्रो स्टेशन के जिस मकाम पर बच्ची को कत्ल किया गया, वहाँ कुछ और चीज़ों के अलावा उन्हें उसी ब्रांड के सिगरेट के टुकड़े भी मिले। ये वही ब्रांड था जिसके सिगरेट मुलजिम तफ्तीशकारों के सामने भी पी रहा था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पुलिस को बयान देते हुए कहा कि उसने अपनी बेटी को गैरत के नाम पर कत्ल किया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि उसने हमें बताया कि उसने बच्ची के बैग को करीबी नाले में फेंक दिया है, जिसे पुलिस ने बरामद भी कर लिया।
پولیس افسر نے بی بی سی کو بتایا کہ اس بات پر انہوں نے ملزم کو عدالت میں پیش کیا جہاں اس نے اعتراف جرم کیا، جس کے بعد انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔